नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं प्रिया वर्मा। भारत के चंद्रयान-3 ने इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इस सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग ले आई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने पूरा करेंगे। करवा चौथ की छन्नी से सिर्फ चांद नहीं बल्कि देश की बुलंदी भी दिखेगी। चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। 4 साल से इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों जो मेहनत कर रहे थे वो पूरी हो चुकी है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ साथ करीब 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना भी काम कर गई है। आपको बता दें, विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू की। अगले स्टेज तक पहुंचने में करीब 11.5 मिनट लगे, यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड थी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर था। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। अगला लेवल 800 मीटर था। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें लगाकर डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड थी, यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड थी, यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड थी। मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। ये तो हो गई वैज्ञानिकों के लिए फायदे की बात। वही दुनिया में अब से पहले तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए थे, अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत की चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। वही भारत दक्षिणी ध्रुव के इलाके में लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरी ओर इसरो ने दुनिया में अपने किफायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों में 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, वह भी एक ही रॉकेट से। चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान-3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। चंद्रयान-3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगी। वही चंद्रयान और मंगलयान जैसे सॉफ्ट क्राफ्ट्स में लगे प्लॉट्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है। संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। इसी तरह की तमाम खबर के लिए जुड़े रहें नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।